हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न इंग्लिश विद विकी पे। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस के बारे में, जहां पे हमें जानना है एट, ऑन और इन का यूज़ कहां पे करना है, हमें इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। अगर हम शाब्दिक रूप से इसको देखें तो किसी जगह से पहले प्रयुक्त हुए शब्द को, किसी पोजीशन से पहले प्रयुक्त हुए शब्द को हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। या इसकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये है, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये किस तरह से उनका संबंध बतलाते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। अगली स्लाइड में हम देखेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों में एट, ऑन और इनका यूज़ होता है। तो आज हम इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जल्दी आपको अपलोड करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको। आज जान लेते हैं कि आप एट, ऑन और इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के सेंस में कहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूज़ ऑफ एट के बारे में। एट, आप एक घड़ी देख रहे होंगे, आप एक घड़ी है, घड़ी में दिखने वाला कोई भी समय, उसके पहले अगर हम किसी को समय बता रहे हैं या कोई एक्शन हो रहा है, कोई समय, किसी भी कोई एक्ट या जो भी कुछ हुआ, एक्शन जो भी हुआ किसी समय पे हुआ, एग्जैक्ट टाइम पे हुआ, तो उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। एट प्लस स्पेसिफिक टाइम, जैसे आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 7 बजे उठता हूँ। 7 o'clock के पहले एट का यूज़ किया गया है। एट का मतलब ये एग्जैक्ट टाइम के पहले यूज़ किया गया। नून और मिडनाइट से पहले एट का प्रयोग करते हैं। नून और मिडनाइट से पहले एट का यूज़ करते हैं। जैसे शी टेक्स अ लंच एट नून। अगर हम ऑन, फिर उसके बाद ऑन के बारे में जानेंगे कि यूज़ ऑफ ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है। डेज और डेट्स के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। आपको क्लियर रखना होगा कि डेज और डेट्स के पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके पहले ऑन का यूज़ करना है। डेट्स कोई भी डेट है, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, इसके पहले हमें ऑन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे, ही विल कम ऑन वेडनेसडे, वह बुधवार को आएगा। दे मेट मी ऑन संडे, वे मुझे रविवार को मिले। आई वॉज बॉर्न ऑन 2 अप्रैल 1988, मैं 2 अप्रैल 1988 को पैदा हुआ था। ऑन 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ है, 2 अप्रैल को। माई एग्ज़ाम इज़ ऑन 16 सितंबर, 16 सितंबर के पहले ऑन का यूज़ किया। द इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑन 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। यानी कि डेट्स के पहले हमने क्या यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया। डेज के पहले क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया। फिर हम देखेंगे कि ऑन का यूज़ और किस तरह से होता है। वाक्य में किसी दिन के किसी भाग के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। इसको और आसानी से समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इनके साथ भी। यहाँ पे बात हो रही है कि किसी दिन, मतलब मंडे है, और मंडे के किसी डे, पार्ट ऑफ द डे, मतलब मंडे मॉर्निंग को या मंडे आफ्टरनून को या ट्यूसडे आफ्टरनून को कोई काम हुआ, तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे वी हैव अ पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार रात्रि को एक क्या है, पार्टी है। तो फ्राइडे नाइट के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ हुआ है। आई हैव अ क्लास ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, मंगलवार दोपहर में मेरी क्लास है। मंगलवार दोपहर से पहले मीन्स ट्यूसडे आफ्टरनून से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया गया है। अभी और देखते हैं, एक वाक्य में वीकेंड से पहले प्रीपोजिशन ऑन और एट का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन ऑन और एट, आप बोलोगे दोनों कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐट के बारे में कैसे ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जो वीकेंड है उसके पहले ऑन और ऐट दोनों का यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंट सेंस में। अगर देखें, वी विल मीट ऑन वीकेंड, ऑन वीकेंड का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ये सही है, हम सप्ताह के अंत में मिलेंगे। अगर अगला देखें, शी विल मीट मी एट वीकेंड, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश ये भी सही है, वह मुझे सप्ताह के अंत में मिलेगी। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जिसमें ऑन है उसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन, यूज़ ऑफ इन का। मंथ्स के पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। कोई भी मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई एक्शन इसमें हुआ है तो हम उसके पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। जैसे माई बर्थडे इज़ इन अप्रैल,
मेरा जन्मदिन अप्रैल में है। आई एम गोइंग ऑन वेकेशन इन मई, मैं मई में छुट्टियों पर जा रहा हूँ, मई में जा रहा हूँ। दिवाली इज़ इन अक्टूबर, दिवाली कब है? अक्टूबर में है। तो हमने मंथ्स के पहले क्या लगाया? प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया। ठीक, अभी अगला देखेंगे कि वाक्य में ईयर, वर्ष के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564, शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ था। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया, भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। यानी कि 1564 और 1947 क्या है? एक ईयर है, और इस ईयर से पहले हमने क्या लगाया? प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया है। फिर अगर हम वाक्य में पार्ट ऑफ द डे से पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, पार्ट ऑफ द डे, जैसे कोई भी पार्ट ऑफ द डे, जैसे सुबह में काम किया या दोपहर में किया या इवनिंग में किया, तो उसके पहले मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के पहले इन का यूज़ करेंगे और द के साथ जुड़ जाएगा। तो ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह में उठता है, इन द मॉर्निंग। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि वाक्य में किसी सीजन के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। सीजन मतलब मौसम, जो भी 3 तरह के मौसम हैं, ठंड है, गर्मी है, बरसात है। यहाँ पे कुछ अगर लिखा गया उसके पहले जब भी आएगा, समर, विंटर, रेनी सीजन जो भी होता है, इसके पहले हम इनका प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा हुआ है वी गो टू द बीच इन समर, हम बीच पर कब जाते हैं? समर में जाते हैं। डज इट स्नो हियर इन विंटर, क्या यहाँ सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है? तो विंटर और समर से पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया गया है। वाक्य में सेंचुरी, सेंचुरी शताब्दी जिसे कहते हैं, या डिकेड्स मतलब दशक के पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। कैसे? वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। तो शताब्दी 100 सालों का एक समय होता है जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं। उसके पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन 1940s, 1940s मतलब 1940 के दशक में क्या हुआ था? जीवन कठिन था, मतलब 1940 के दशक में जीवन कठिन था। 1940s में, ये 10 साल का जो पीरियड था उसमें। फिर हम जो भी हमने पढ़ा, हमने बता दिया कि यूज़ ऑफ एट, ऑन, इन का यूज़ कहाँ पे होता है, और आपने पढ़ लिया, समझ लिया। तो आइए थोड़ा चेक करते हैं कि कितना समझ में आया है। एक टेस्ट है, मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चंस, एक सेट्स रखे हुए हैं यहाँ पे ब्लैंक्स में, आपको फिलअप करना है करेक्ट प्रीपोजिशन को। तो रेडी हो जाइए। देखिए हर एक सेंटेंस के में एक स्पेस दिया हुआ है, उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप करना है। चलिए देखते हैं। आपको भी मेरे साथ अपना माइंड यूज़ करना होगा। द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। अब आप सोचो कि मैंने बताया था कि डे के पहले क्या लगता है, प्रीपोजिशन क्या लगता है, वो आप लगाना है यहाँ पे। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड डैश 1924, 1924। सो 1924 के पहले, ये 1924 क्या है, इसके पहले क्या लगेगा? आप सोचो। आई गेट अप डैश 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब 7 o'clock क्या है, इसके पहले क्या लगना चाहिए? आप सोचो। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स डैश ऑगस्ट। ऑगस्ट क्या है? नेम ऑफ मंथ है, मंथ के पहले क्या लगाएंगे? द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड डैश संडे, डे, संडे। सोचो आप क्या लगेगा? माई फ्रेंड इज गोइंग टू कम डैश 2:30 PM। हो गया? आपने लगा लिया? चेक करें आंसर्स। ओके, गो अहेड, लेट्स चेक आवर आंसर्स। द क्लास will be held on Monday. On Monday. The first Olympic Games held in 1924. In 1924. I get up at 7 o'clock in the morning. At 7 o'clock. I started to prepare for my exams in August. In August. The school will remain closed on Sunday. On Sunday. My friend is going to come at 2:30 PM. So अब इस तरह से हम देखेंगे कि हमने इसे यूज़ किया और ये समझा। आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे प्लेटफॉर्म पे, लर्न इंग्लिश विद विकी। ये मेरा चैनल है, जैसे यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।